सुप्रभात। आज हम डॉक्टर जी.एस. गुरिये का पाठ्य परिदृश्य में अध्ययन किए गए दृष्टिकोण को पढ़ेंगे। भारत में समाजशास्त्र के साथ गोविंद सदाशिव गुरिये का नाम बड़े सम्मान के साथ जुड़ा हुआ है। वे भारत की प्रथम पीढ़ी के समाजशास्त्रियों में से एक हैं। प्रोफेसर गुरिये का जन्म 12 दिसंबर 1893 में महाराष्ट्र के मालवा क्षेत्र के एक शाश्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका शैक्षणिक जीवन आरंभ से ही उच्च कोटि का रहा है। उन्होंने अपनी सभी परीक्षाएं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। सन 1919 में बम्बई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विषय पढ़ाने के लिए प्रोफेसर पैट्रिक गिडिक्स को आमंत्रित किया। इस समय प्रोफेसर गुरिये एलिफिंस्टन कॉलेज बम्बई में संस्कृत के प्राध्यापक थे और ये कोई भी नहीं जानता था कि वे एक दिन भारत के महान समाजशास्त्री बन जाएंगे। डॉक्टर रिवर्स के निर्देशन में आपने शोध कार्य आरंभ किया और उनका विषय था जाति का प्रजाति सिद्धांत। डॉक्टर गुरिये के कार्यों पर रिवर्स का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता था और उनका झुकाव मानवशास्त्रीय महत्व के विषयों जैसे नातेदारी और प्रसारवाद की ओर था। प्रोफेसर गुरिये के शोध कार्य की समाप्ति के पूर्व ही प्रोफेसर रिवर्स का देहावसान हो गया और सन 1923 में गुरिये को डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त हुई। सन 1924 में बम्बई विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग के रीडर एवं विभागाध्यक्ष पद पर नियुक्ति प्रदान की गई और 34 में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त किया गया। 1959 में वे यहाँ से सेवानिवृत्त हो गए। प्रोफेसर गुरिये ने 25 से भी अधिक पुस्तकों की रचना की है। उन्होंने 800 एमए छात्रों को शीघ्र कार्य एवं 87 छात्रों को डॉक्टरेट की हेतु शोध कार्य के लिए निर्देशित किया। प्रोफेसर गुरिये के लेखन में इतिहास, मानवशास्त्र और समाजशास्त्रीय परंपराएं विद्यमान हैं। उन्होंने स्वयं नहीं वरन अपने छात्रों को भी अनुभवाश्रित अध्ययन एवं अनुसंधान करने के लिए प्रेरित किया। गुरिये ने इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना की और इसके तत्वाधान में सन 1952 में सोशियोलॉजिकल बुलेटिन नामक पत्रिका का प्रकाशन भी आरंभ किया, जो आज भारत ही नहीं वरन विश्व की प्रमुख समाजशास्त्रीय पत्रिकाओं में से एक है। भारतीय समाजशास्त्र जगत में प्रोफेसर गुरिये का विशेष स्थान है। अपनी लेखन, निर्देशन, अध्यापन, संगठन एवं प्रेरणा की अद्भुत क्षमता के कारण उन्होंने अपना एक अनुपम स्थान बना लिया है। उन्होंने भारत में समाजशास्त्रीय साहित्य को समृद्ध बनाने में जो योगदान दिया, उसके लिए हम सभी उनके चिर ऋणी रहेंगे। प्रोफेसर गुरिये की कुछ प्रमुख कृतियाँ: भारतीय साधु, मानवशास्त्रीय समाजशास्त्रीय पत्र, भारत में सामाजिक तनाव, नगर और सभ्यता, संस्कृति एवं समाज, जाति, वर्ग एवं व्यवसाय, अनुसूचित जनजातियाँ आदि कुछ उनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। प्रोफेसर गुरिये की समाजशास्त्रीय जगत को देन में से भी जो कुछ निम्नांकित है वे निम्न हैं। पहला है, प्रोफेसर गुरिये ने जाति की उत्पत्ति का प्रजातीय सिद्धांत प्रदान किया तथा जाति का भारत शास्त्रीय विश्लेषण किया। उन्होंने भारत के प्राचीन संस्कृत ग्रंथों के आधार पर भारत में जाति और जनजाति का विश्लेषण किया और भारत में आर्य और अनार्य प्रजातियों एवं संस्कृतियों के मिश्रण के आधार पर भारतीय सामाजिक संस्थाओं के उद्विकास एवं परिवर्तन को समझाने का प्रयास किया। दूसरा है, भारतीय जनजातियों को गुरिये ने पिछड़े हिंदू माना तथा उनकी समस्याओं के समाधान हेतु वे उन्हें हिंदू समाज में आत्मसात करने का सुझाव देते हैं। तीसरी बात, उनकी तीसरी देन जो हमारी नातेदारी के क्षेत्र में है, नातेदारी मानव शास्त्र के अध्ययन का विषय रहा है और उन्होंने नातेदारी का अध्ययन संबंधों के नामकरण तथा प्रारंभिक पारिवारिक एवं वैवाहिक स्वरूप क्या रहे होंगे के संदर्भ में किया, किंतु गुरिये ने संपूर्ण सामाजिक संगठन के संदर्भ में नातेदारी शब्दावली एवं नातेदारी का सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया। नातेदारी की न केवल समाजशास्त्रीय व्याख्या की वरन
वे प्रथम भारतीय हैं जिन्होंने साहित्य का उपयोग वैज्ञानिक दृष्टि से किया। प्रोफेसर गुरिये की चौथी देन अपने लेखन में समाजशास्त्रीय शोधों का उल्लेख है। उनके निर्देशन में ही केटी मर्चेंट ने 1930-33 में परिवार और विवाह पर परिवर्तित विचारों का अध्ययन किया। स्वयं गुरिये ने बम्बई विश्वविद्यालय से अनेक निबंध प्रकाशित किए जो शोध पर आधारित थे। गुरिये के अनुसंधान अभिवृत्ति मूलक अध्ययन थे और उनकी दो प्रमुख कमियां थीं। उनमें निदर्शन एवं माप का अभाव था। उनके अध्ययन की प्रमुख विशेषता यह रही है कि उन्होंने भारतीय सामाजिक संगठन एवं संस्कृति के बारे में ऐतिहासिक एवं समकालीन अनुभवाश्रित शोधों का प्रयोग किया है। उन्होंने संरचनात्मक प्रक्रियात्मक पद्धति का भी प्रयोग किया। गुरिये की पांचवी देन यह रही कि उन्होंने सदैव समाज की ज्वलंत समस्याओं पर अपना ध्यान केंद्रित किया और समाज की समस्याओं का अध्ययन और उन पर अपने विचार उसी तरह व्यक्त किए जिस प्रकार से 19वीं और 20वीं सदी के समाजशास्त्रियों ने किए थे। उन्होंने इस सांस्कृतिक प्रत्यावर्तन की घड़ी में विश्वविद्यालय की भूमिका का भी उल्लेख किया। उन्होंने अफ्रीका की प्रजातीय समस्या पर भी अपनी पुस्तक प्रकाशित की। प्रोफेसर गुरिये चाहे जाति, विवाह, अपराध या पुरातत्व पर कक्षा में भाषण दे रहे हों, उनका समकालीन घटनाओं एवं व्यवहारिक समस्याओं पर अपना निजी अवलोकन रहा। गुरिये की समाजशास्त्र की देन के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि उन्होंने अपने अध्ययन में, चाहे वे स्वयं द्वारा किए गए हों या उनके शोध छात्रों, एमए के छात्रों या सहकर्मियों द्वारा अनेक विषयों को समाहित किया है, जैसे जाति, जनजाति, प्रजाति, सामाजिक दर्शन, सामाजिक मनोविज्ञान, कला, लोकगीत, प्रादेशिक संस्कृति एवं सामाजिक पारिस्थितिकी, तनाव, मुसलमानों, ईसाइयों, जैनियों, जनजातियों एवं कष्टों के अध्ययन तथा प्रेस, सिनेमा तथा नातेदारी आदि। संस्कृति गुरिये के लिए एक संपदा और शक्ति है। गुरिये को भारत में विदेशों में एक श्रेष्ठ समाजशास्त्री के रूप में ख्याति प्राप्त है। उनके बारे में रॉबर्ट मर्टन लिखते हैं, उनके कार्य इस देश में लंबे समय तक जाने जाएंगे तथा उन्होंने उन्हें समाजशास्त्रीय सृजनात्मकता के प्रतीक बना दिया है। प्रोफेसर बीएस गुहा ने भी उनके बारे में लिखा है कि ऐसे बहुत थोड़े लोग हैं जिन्होंने भारतीय मानव शास्त्र के लिए इतना अधिक किया जितना प्रोफेसर गुरिये ने अध्यापन और शोध में किया है। गुरिये की जो एक और महान देन है वह यह कि उन्होंने देश को अनेक लब्ध प्रतिष्ठित समाजशास्त्री प्रदान किए जो देश के विभिन्न भागों में विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में समाजशास्त्र और मानव शास्त्र का अध्यापन करा रहे हैं तथा शोध कार्यों में संलग्न हैं। उन्होंने एम.एन. श्रीनिवास जैसे महान समाजशास्त्रियों को भी अपना शिष्यत्व प्रदान किया। इसके अतिरिक्त ए.आर. देसाई, एम.एस. गौरे, आर.पी. देसाई, वाई.डी. दामले, एम.एस. राव, श्रीमती इरावती कर्वे एवं के.एम. कपाड़िया जैसे महान समाजशास्त्री भी आपके छात्र रहे हैं। गुरिये के व्याख्यान निर्देश देने वाले मनोरंजन तथा जीवित होते हैं, जिनमें विनोद, व्यंग, बुद्धि और महाराष्ट्रीय नाट्य योग्यता भी पाई जाती है। इस तरह से समाजशास्त्रीय क्षेत्र में गुरिये की बहुत अधिक देन है और गुरिये ने जाति पर भी अपने कुछ विस्तृत विचार प्रस्तुत किए हैं, जिसे हम नेक्स्ट व्याख्यान में देखेंगे। धन्यवाद।